ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे हिंदी में इसका नाम होता है रासायनिक साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे सबसे बेसिक चीज़ें, जैसे यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, अगर मुझे बेसिक चीज़ से मुझे यहाँ पे जीरो से अगर स्टार्ट करना है तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस, वैसे प्रोसेस का मतलब जो होता है वह होता है चेंजिंग। क्या होता है? चेंजिंग। अगर कहीं पे चेंजिंग हो रही है या कहीं पर किसी भी प्रकार का चेंजिंग हो रहा है, चाहे फिजिकल चेंजिंग हो रहा है या केमिकल चेंजिंग हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। कहीं पे भी अगर चेंजिंग हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस का जो जनरल मीनिंग होता है चेंजिंग का। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रोसेस की, तो प्रोसेस दो टाइप के होते हैं। एक फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है, और दूसरा जो होता है केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं फिजिकल प्रोसेस की बात करूँ तो हम लोगों ने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि दो चेंजिंग इन विच ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज, ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता हो, केवल और केवल ओनली फिजिकल स्टेट चेंज, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज, यानी केवल ऐसा चेंजिंग जिसमें क्या होता है, ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई मैटर जो होता है मैटर की केवल फिजिकल प्रोसेस चेंज, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आता। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लो कि अगर हम वाटर है, ठीक है, अगर वाटर को हम सपोज दैट हीट देते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, तो ये किसमें चला जाएगा? आपका वेपर स्टेट में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिक्विड स्टेट था, यहाँ पे वेपर स्टेट था। देखिए लिक्विड क्या होता है? एक फिजिकल स्टेट होता है, वेपर भी एक फिजिकल स्टेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है हमको कि यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का जो यहाँ पे फिजिकल स्टेट है लिक्विड, और जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोसेस किया यानी चेंजिंग किया इसमें, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे एक चेंजिंग हो रहा है, तो इस दौरान क्या देख रहे हो कि वाटर जो वेपर में चेंज हो गया। अब दिक्कत इस बात की है कि हमको पहचानना कि जो चेंजिंग हो रहा है यहाँ से यहाँ पे जो चेंजिंग हो रहा है वो चेंजिंग फिजिकल चेंजिंग है कि केमिकल चेंजिंग है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे केवल फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप लिक्विड से वेपर में चले गए, तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हुआ। लेकिन मैं अगर बात करूँ लिक्विड की, देखिए अगर वाटर जो है आपका लिक्विड फॉर्म में, उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो लिक्विड का वाटर है ना, ठीक है, जो लिक्विड वाटर है वो H2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है, वह जो लिक्विड है आपका वह H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। और यहीं पे मैं बात करूं वेपर की, तो वेपर भी जो आपका वाटर वेपर है यह भी H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पर भी H2O था और यहाँ पर भी H2O है। यानी यहाँ पे आप जब बात करोगे इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करोगे, इसमें जो H2O था इसमें जितना % ऑक्सीजन था और जितना % हाइड्रोजन था वही यहाँ पर भी रह गया। मतलब यहाँ पे भी H2O, यहाँ पर भी H2O, तो जितना % ऑक्सीजन का इसमें होगा उतना % ऑक्सीजन इसमें भी होगा, उतना % हाइड्रोजन इसमें भी होगा। देखिए वाटर था, H2O था, H2O ही रह गया। H2O के अलावा कुछ दूसरा चीज तो बना नहीं कि NaCl बन गया हो या कुछ और चीज बन गया हो। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पे थे वही मॉलिक्यूल यहाँ पर भी है। यानी यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। अगर H2O के मतलब H2O से कुछ और बन जाता, कुछ समथिंग और बन जाता, तो क्या हो जाता, हमारा एक केमिकल प्रोसेस हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि लिक्विड स्टेट में चेंजिंग आ रही है, केवल फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ रही है, केमिकल कंपोजिशन में मैटर के कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो इसलिए यह प्रोसेस क्या हुआ आपका, यह प्रोसेस आपका हो जाएगा फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं इसी जगह पे जैसे आप किसी भी चीज को आप सपोज दैट मेल्ट कर रहे हो, जैसे मान लो कि लोहा है, आयरन है,
आयरन को आप हीट कर रहे हो ना, तो अगर आयरन लिक्विड स्टेट में भी चला जाता है तो यहाँ पे क्या देते हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में जो आयरन था वह भी आयरन के एटम से मिलकर बना था, और जो लिक्विड स्टेट का आयरन है वह भी आयरन के एटम से मिलकर के बना हुआ है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है, ठीक है, इसमें केवल फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ रही है, बल्कि इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन सॉलिड स्टेट में था वही आयरन यहाँ पे आयरन जो सॉलिड स्टेट में था वह आयरन के एटम से मिलकर बना था, और ये भी आयरन के एटम से मिलकर बना है। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, इसीलिए यह भी जो प्रोसेस हुआ आपका वह क्या हुआ, फिजिकल प्रोसेस हुआ। अगर इसी तरीके से मैं इसकी बात करूँ, केमिकल प्रोसेस की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है कि दो चेंजिंग इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि मैटर का जो केमिकल कंपोजिशन है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे केवल फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा था, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी फिजिकल प्रोसेस में। लेकिन केमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मैटर है, जिस मैटर जो भी केमिकल सबस्टांस है, जिन भी एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा चेंजिंग यहाँ पे ऐसा चेंजिंग जिसमें क्या होता हो कि केमिकल कंपोजिशन ही मैटर का चेंज हो जाता हो। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं कार्बन को अगर आप जला दोगे, जलाने का मतलब ऑक्सीडेशन, बर्निंग, तो कंबंशन, तो यहाँ पे अगर कार्बन को आप जला देते हो तो यहाँ पे कार्बन को आप जलाने पे क्या बनता है, आपका CO2 बनता है। बात यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट अलग अलग सबस्टांस थे, लेकिन जब उन्होंने केमिकली कंबाइन किया तो उन्होंने कुछ तीसरा नया मतलब सबस्टांस बना दिया। अब देखते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, जो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, पहले कार्बन था, अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में केमिकली बॉन्डेड है। तो यहाँ पे हम क्या देखना चाहते हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है आपका, यह प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है। बहुत सिंपल सा तरीका अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं इसके स्टेट की भी, फिजिकल स्टेट भी यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ, तो कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन किस में होता है, गैसेस स्टेट में होता है, CO2 भी आपका गैसेस स्टेट में। इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जो मैटर है उसमें क्या किस तरीके का चेंजिंग आया, ताकि मैं रिकॉग्नाइज कर सकूँ कि ये जो प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है। बहुत सिंपल सा तरीका क्या देखने के लिए, मैं कार्बन की बात करूं कि यहाँ पे जो भी कार्बन का सबस्टांस आपने लिया है, इस कार्बन, ये जो कार्बन सबस्टांस है केवल कार्बन और कार्बन से मिलकर के बना है। यानी यहाँ पे मैं बात करूं कार्बन कितना परसेंट है इस वाले कार्बन सॉलिड वाले इस वाले रिएक्टेंट में, तो आप देखो कि 100%, यहाँ पे 100% कार्बन ही है। इस वाले में क्या है, आपका 100% कार्बन है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीजन कितना परसेंट है, यहाँ पे प्योर है ना, प्योर का मतलब 100%, यानी ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 100% है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि CO2 जो आपका सबस्टांस बना है, ठीक है, चेंजिंग के बाद में, इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज होगा ना, वह 100% नहीं है। कितना है, अगर आप निकालना चाहते हो कार्बन CO2 में कितना परसेंट कार्बन, तो आराम से निकाल सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसका टोटल मास कितना होगा, इसका टोटल मास की बात करूँ, टोटल मास, तो इसका आप देखिए एक कार्बन है तो 12 और प्लस 2 ऑक्सीजन है, यानी 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी यहाँ पे कितना हुआ 44 हुआ। यहाँ पे कार्बन परसेंटेज की बात करूँ तो कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है 12 और यहाँ पे टोटल 44 है मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि अबाउट पे मुझे मेरे हिसाब से कार्बन है यहाँ पे इतना परसेंट आपका कार्बन आएगा, यानी 27.27% कार्बन है इसमें। अगर आप बात करोगे 27.27%
27.27% कार्बन है, और बाकी जो आपका बचा जितना भी बचा होगा यहाँ पे आप 100 में से घटा सकते हैं, तो कि टोटल दोनों मिला करके 100 होने वाला है। इसमें दो ही एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे 100 में से आप घटा सकते हो 27.27 यानी 3 7 और यहाँ पे 2 यानी यहाँ पे कितना बचा आपका 72.73% आपका ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे 100% कार्बन था, लेकिन यहाँ पे जब प्रोसेस हुआ तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि 100% का जो भी सबस्टांस बना वो सबस्टांस में 100% कार्बन नहीं है या ना तो 100% ऑक्सीजन है। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि इसके मैटर में क्या हुआ, आफ्टर द चेंजिंग इसके मैटर में जो केमिकल कंपोजिशन था जिसमें इसमें 100% कार्बन था, इसमें 100% कार्बन है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि आप ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। ठीक है, एक बात और है, केमिकल प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, एक एक करके थोड़ा सा हल्का सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों ने जब रिएक्ट किया आपस में, चेंजिंग हुआ, तो क्या हो गया आपका H2O बन गया। ठीक है, अब बाकी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग आ रही है। तो ये भी क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे 100% हाइड्रोजन था, 100% ऑक्सीजन था। लेकिन यहाँ पे वाटर में क्या है ना कि इसमें 100% ऑक्सीजन नहीं है और ना तो 100% हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चेंजिंग आ गई है इनकी केमिकल कंपोजिशन में, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ। ठीक है, आप एक और दूसरा डिफिनेशन बनाना चाहते हो अगर केमिकल प्रोसेस का, तो बहुत सारी से, जैसे आप केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस की आप बात करोगे, केमिकल रिएक्शन की बात करूं यानी केमिकल प्रोसेस की बात करूं मैं, तो इसमें क्या कहा जाता है कि व्हेन वही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन में, तो व्हेन 2 or more than 2 substance react and form a new substance are called chemical reaction। वो एक जनरल तरीका है, लेकिन अच्छे से तो हम उसी चीज को डिफाइन करते हैं जैसे हमने पहले बता दिया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, लिख ही देता हूं मैं, व्हेन ए सबस्टांस चेंज इनटू an other substance then it is called chemical reaction। जब एक कोई सबस्टांस किसी और सबस्टांस में चेंज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक और तरीका आप कह सकते हो कि when 2 or more than 2 substance react, when 2 or more than 2, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस हो सकते हैं। यह जब आपस में क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं। when 2 or more than 2 substance react chemically then a new substance are formed। ठीक है, which has property different from the initial substance। यानी जो मान लो कि आपने क्या किया कि आपने 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस लिए हैं। ठीक है, आपने क्या किया है, 2 या 2 मान लो कि यहाँ पे 2 सबस्टांस हमने लिया है, इन दोनों सबस्टांस ने क्या किया, आपस में केमिकली रिएक्ट कर लिया। क्या कर लिया, केमिकली रिएक्ट। 2 से ज्यादा सबस्टांस हो सकते हैं, तो एक कोई तीसरा टाइप का कोई सबस्टांस हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तीसरे टाइप का कोई सबस्टांस बन जाएगा, जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी तीसरे सबस्टांस की, जो न्यू फॉर्म हुआ है, न्यू सबस्टांस फॉर्म हुआ है, तीसरा सबस्टांस फॉर्म हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी, डिफरेंट मैच नहीं करेगी। जैसे यहाँ की हम अगर मैं बात करूं, ए वाला देख लीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या किया कि 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि when 2 or more than 2 substance react chemically and form a new substance
न्यू सबस्टांस विच हैज प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, न्यू सबस्टांस की प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों, अगर मैं मतलब सीक्वेंस तरीके से बात करूं कि एक बार इससे मैं कंपैरिजन करूं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल हो या फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों में चेंजिंग आएगा। और इस तरीके से मैं इसकी कंपैरिजन करूं, इसकी और इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी जो इनिशियल सबस्टांस था और जो न्यू सबस्टांस था उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी इन दोनों की इनिशियल सबस्टांस के केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हमने सारी चीजें, बहुत बेसिक चीजें हमने स्टार्ट कर लिया, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है, मैं इस सारी चीजों को पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन एक हल्का सा रिवीजन के तौर पे मैंने आप लोगों को एक रफली आइडिया में बता दिया। अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो टाइप के? एक होता है इनरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा क्या होता है आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब मैं धीरे से यहाँ पे पहले बात फर्स्ट देखिए, केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक इनरिवर्सिबल रिएक्शन और एक रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मैं इसकी बात करूँ, इनरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूँ, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, डिफाइन करने का बहुत अच्छा सा तरीका ये है कि देखिए, दो रिएक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। दो रिएक्शन इन विच रिएक्शन रन only रिएक्शन रन इन only वन डायरेक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्शन जो होता है केवल एक डायरेक्शन में रन करता है। क्या करता है? only वन डायरेक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड इनरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है ना, केवल और केवल एक डायरेक्शन में क्या करता है, रन करता है, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरीके से और थोड़ी सी बात करूं, उसमें क्या होता है कि देखिए, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होता है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम अब ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। क्या हो जाता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। बट क्या होता है कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इन रिएक्टेंट। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसी समय प्रोडक्ट वापिस से रिवर्स क्या होता है, रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता है। केवल रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो रिएक्शन चल रहा है ना, ये रिएक्शन रिएक्टेंट से किधर जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। यानी केवल और केवल यहाँ पे एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वापिस से किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन हमारा होगा वह क्या होगा, इनरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो चेंज हो जाता है, बट साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इनटू रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जारी सी बात है, जब प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा, केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंजिंग होगा, तो वहां पे केवल एक और एक रिएक्शन जो होगी केवल और केवल एक डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऐसे एग्जांपल की, बहुत सारे एग्जांपल हमको मिल सकते हैं। जैसे आप बात करो कि इनरिवर्सिबल की मतलब होता है कि उल्टा, फिर मतलब इनरिवर्सिबल का मतलब होता है कि वापस से जैसे जहां जो रिएक्शन चल रही है, जिधर से जिधर टेंड कर रही है रिएक्शन, वापस से रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकती, इनरिवर्सिबल। यानी देखिए, रिवर्सिबल यहाँ पे नाम से भी पता चल रहा है, रिवर्सिबल। देखो, इनरिवर्सिबल का मतलब होता है, इन का मतलब होता है नहीं, ठीक है, नॉट, और रिवर्सिबल का मतलब उल्टा, ठीक है, अपोजिट। यानी ऐसा रिएक्शन जो वापिस से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रन नहीं करता है,
उसे क्या कहते हैं, इनरिवर्सिबल। नाम से भी पता चल रहा है, इनका मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉट, और रिवर्सिबल का मतलब अपोजिट, यानी ऐसा रिएक्शन जो वापस से अपोजिट डायरेक्शन में रन नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, इनरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए वापस से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शन रन नहीं कर रहा था, एक बार गया ओनली वन डायरेक्शन में गया, उसके बाद वापस से अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गया। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हमको मिल सकते हैं। जैसे मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे ना, अगर हीट कर देते हो तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैसेस स्टेट में होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि जो आपको कंडीशन लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, इन ओपन कंटेनर, यानी आप जो रिएक्शन करवा रहे हो, जो रिएक्शन आप हीट कर रहे हो ना इस सब्सटेंस को, कैल्शियम कार्बोनेट को, वह किस कंटेनर में आप हीट करो, किस टाइप के कंटेनर में, ओपन में। मतलब उसमें क्या होना चाहिए कि कवर नहीं होता, जो कंटेनर आपने कैल्शियम कार्बोनेट जिस कंटेनर में आपने लिया है वह क्या होना चाहिए, ऊपर से ढका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से क्या होना चाहिए, ढका नहीं होना चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए, ओपन कंटेनर, यानी ऊपर से कवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तो ऐसे मान लो कि आपने यहाँ पे जो सब्सटेंस लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ से ऊपर आप क्या देख रहे हो कि खाली है, ओपन है। ठीक है, जब इसको आप हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जो सॉलिड स्टेट में होगा, जो नीचे ही रहेगा। लेकिन गैसेस स्टेट में जो CO2 है वह गैसेस स्टेट के नाते क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब ओपन नहीं रहेगा, जब आपका कंटेनर ओपन नहीं रहेगा तो CO2 बाहर निकल जाएगा, और जब CO2 बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यहीं पर रह जाएगा, तो वापस से इन दोनों का कंबाइन होना तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था वो निकल चुका है। ठीक है, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, यह रिएक्शन होगा, इनरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे सकता हूँ। जैसे मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, दूसरा रिएक्शन हमारा क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि आप एक काम करो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, कैसे कि when an acid and base react then a new substance form are called salt, यानी वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है, और एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। ये तो हर कोई जानता है। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लेता हूँ। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या बनेगा, आपका बनेगा NaCl और प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब एक बार HCl और NaOH आपस में रिएक्ट कर लेंगे और साल्ट बना लेंगे, वापिस से क्या होगा, जो वाटर साल्ट से रिएक्शन नहीं करेगा, वापस से केमिकली कंबाइन नहीं करेगा, और वापिस से ए वाला जो डायरेक्शन है कि NaCl क्या हो जाए, NaCl का क्या हो जाए, हाइड्रोलिसिस हो जाए, और वापिस से HCl और NaOH बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो आपका रिएक्शन होगा क्या कहलाएगा, इनरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मान लो कि आप H2SO4 ले लो, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, और आप क्या करो, इन दोनों को रिएक्शन करा दो, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और प्लस में आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करने तो आपको आता ही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, लो हो गया, बैलेंस भी हो गया, तो ये भी क्या होगा, आपका इनरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से मैं अगर मैं बात करूं पोटेशियम क्लोराइड की बात करूं, पोटेशियम क्लोराइड की बात करूं, अगर हम इसे कैटालिस्ट, ठीक है, कैटालिस्ट क्या हो सकता है आपका, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या करूं, हम इसको हीट कर दें। ठीक है, क्या करते हैं, हीट कर दें, तो आपको क्या बनेगा, KCl बनेगा प्लस O2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखें कि O2 वापस निकल जाएगा ओपन वेजल। आपको यहाँ पे जो ओपन कंटेनर, रिएक्शन किस कंटेनर में कराना पड़ेगा, आपको ओपन कंटेनर में कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक बार जब यह डिकम्पोज हो गया है, जो कैल्शियम क्लोराइड था, यह एक बार डिकम्पोज हो गया KCl और O2 में, वापिस से ये दोनों कंबाइन होकर के इसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका, जाहिर सी बात है, इनरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरी टाइप की बात करूं, एक तीसरे टाइप की बात करूं, तो तीसरा टाइप का आपका क्या हो सकता है,
जैसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रिसिपिटेट बनता है, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर सपोज दैट आपका क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं क्या कर दूं, आपको पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दूं, तो आप जानते हो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, AgCl प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे देखो APPT होगा, क्या होगा, किस स्टेट में होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म में होगा। प्रिसिपिटेट मतलब किसी सब्सटेंस का ऐसा फॉर्म जो मतलब थोड़ा क्या होता है कि सॉफ्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने कर्ड देखा, दही, ठीक है, दही जिस तरीके का सॉफ्ट होता है, जिस तरीके का सॉलिड तो रहता है लेकिन उतना स्पंज टाइप का होता है, मतलब यहाँ पे जो PPT होता है सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन सॉलिड का एक और कैटेगरी है क्या, स्पंज टाइप का, सॉलिड भी है और क्या होगा, दबेगा भी, ठीक है। तो कर्ड टाइप का क्या होगा, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की जो सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट PPT होता है, और यह कर्ड टाइप का क्या होगा, जिस भी कंटेनर में आप करा रहे होंगे, सपोज दैट यहाँ पे आपने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया और उसमें क्या आपने डाल दिया, सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, KCl डाल दिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो आपको रिएक्शन होगा, आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, AgCl का प्रिसिपिटेट बनेगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रिसिपिटेट यानी PPT बन जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर की व्हाइट PPT ऑफ AgCl, ठीक है। और वहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट आपके सोल्यूशन में इस तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन होगा, जितने भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है, जैसे मान लो कैडमियम क्लोराइड की मैं बात करूं, और प्लस उसमें क्या डाल दो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड को गैस डिजॉल्व कर दो, तो क्या बन जाएगा, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड और प्लस HCl, ठीक है। ये भी क्या आपका PPT है, ये भी एक टाइप का इनरिवर्सिबल रिएक्शन है। जितने भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इनरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारा जो मेन टॉपिक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ अब हम टेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात जो हम अगला टॉपिक करने वाले हैं, उस टॉपिक वहीं से रिलेट होगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आएगा हमारा क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी देखिए इनरिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ चुका है। इनरिवर्सिबल का मतलब जो वापिस से क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में रन न करे, यानी केवल और केवल एक डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जो रिएक्शन क्या होती है, रन करती है, और वापिस से अगर एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो प्रोडक्ट वापिस से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब उल्टा, अपोजिट, यानी ऐसा रिएक्शन जो क्या होता है कि एक बार तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस से किस में आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी अगर मैं इसी तरीके को डिफाइन करूं, दोज रिएक्शन इन विच reactant change into product and simultaneously product change into reactant। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है आपका केमिकल रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वापस से क्या होगा, एंड साइमल्टेनियसली जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा और जैसे ही कुछ रिएक्शन की एक्सटेंट मतलब जो रिएक्टेंट है जैसे कुछ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे, वापिस से उसी समय क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट वापिस से किस में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप डिफाइन करना चाहो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, द रिएक्शन विच
मूव इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आर्कान रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में चलता है। ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलता है। दोनों डायरेक्शन चलने का मतलब क्या हो गया कि एक बार रिएक्शन से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी ये फॉरवर्ड वाला रिएक्शन से अगर प्रोडक्ट में जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, देखिए इसको अगर रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, रिएक्शन हमने स्टार्ट किया, रिएक्टेंट लिया था, और रिएक्टेंट का जब हमने रिएक्शन करवाया, यानी रिएक्टेंट में जो भी चेंजिंग हमने करवाया वह क्या हुआ, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो ये जो आपका फर्स्ट क्या लिया था हमने, रिएक्टेंट, और बाद में क्या बना, प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे जो फॉरवर्ड होगा, ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा, तो फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोडक्ट वापस से किस में चेंज हो गया, रिएक्टेंट में चेंज हो गया। तो एक हो गया आपका क्या हो गया, उल्टा, फिर से वापस उल्टा मतलब अपोजिट, यानी बैकवर्ड, वापस से उल्टा। तो यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पर भी मैंने बता चुका हूँ क्या, दो रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और उसी समय जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है, उसी समय क्या होता है, प्रोडक्ट वापस से किस में चेंज होने लगता है, रिएक्टेंट में चेंज होने लगता है। तो ये है जो आपका इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, मैं एग्जांपल की अगर बात करूं, एग्जांपल जैसे मान लो आप कैल्शियम कार्बोनेट ही आपके हमारे पास था, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, ठीक है, वही वापस से वही वाला लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। लेकिन इस बार हम क्या करते हैं ना कि इस जो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है जिस भी कंटेनर में, वो कंटेनर कैसा हम कर देते हैं यहाँ पे, ओपन, सॉरी क्लोज। यानी इस बार क्या करते हैं हम, इस बार हम क्या करने वाले हैं कि जो आपका रिएक्शन हो रहा था, कंटेनर जो कंटेनर आपने दिया था उसको हमने कैसा कंटेनर बना दिया, क्लोज कंटेनर। यानी यहाँ पे क्या किया, इस टाइप का, जैसे मान लो कि यहाँ पे कंटेनर था, ठीक है, और यह ऊपर से क्या था, कवर था, ढका हुआ था, और यहाँ पे हमने दिया सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हमने हीट कर दिया। जब हीट करेंगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। CO2 ऊपर जाना चाहेगा क्योंकि CO2 गैस होता है, ऊपर उठना चाहेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर उठेगा वापिस से यहाँ से टकराएगा, इसके जो वाल हैं, कंटेनर के जो वाल हैं उससे टकराएगा और वापिस इसमें चेंज आ जाएगा। तो वापिस से क्या हो जाएगा, ऊपर तो जा नहीं पाएगा, वापिस से रिटर्न हो जाएगा। जब वापिस से रिटर्न होगा फिर से यह कैल्शियम ऑक्साइड से क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, और क्या कर लेगा, कंबाइन, ठीक है, एक दोनों बने। अब इसके बाद ये दोनों फिर से वापस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो एक बार हमने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट था वह प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा था, वापिस से जो प्रोडक्ट था प्रोडक्ट किस में चेंज हो गया, फिर से रिएक्टेंट में दोनों कंबाइन करके फिर से रिएक्टेंट बना लिए। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये क्या हो गया, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से मान लो यही मान लो कि हाइड्रोजन और आयोडीन का हमने रिएक्शन करा दिया वेपर फेज में, ठीक है, रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्या बना आपका, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि देखो ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो आपका कंटेनर होगा ना, देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे मान लो कि यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं, ठीक है, एक आपकी, ठीक है, यहाँ से इस आपका जो नली है, नली का मतलब यहाँ पे हो गया पाइप, ठीक है, पाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आयोडीन गैस को क्या करता हूँ, इंटर करवाता हूँ, ठीक है। जब इंटर करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी प्रेजेंट था इस तरीके से इस कंटेनर में, और जब आयोडीन आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, इस कंटेनर को हम पैक कर देंगे। अब इस चीज को क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक यहाँ पे
होल्स रख करते हैं ताकि उस होल्स के थ्रू क्या करते हैं सनलाइट का इंटर करवाते हैं सनलाइट को, और उसके बाद क्या बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे इस बात की है, जब एक बार हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। वापस से क्या होगा, यह हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, और डिकम्पोज होकर के फिर से वापस से अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन देता है। ये डिकम्पोज होकर के फिर से हाइड्रोजन आयोडीन देगा। तो ये आपका कैसा हो गया, ये भी जो है आपका क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर, ये भी आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एक बढ़िया सा एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लो कि आप एस्टर हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या करते हैं, या एस्टेरिफिकेशन ले लेते हो। एस्टेरिफिकेशन एक रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि आप कोई किसी एसिड को किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होता है कि यह जो वाटर एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल का जो यहाँ पे OH है ना, OH ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे अटैक कर देता है, और ये अटैक करके क्या करता है कि यह वापस बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका एस्टर बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपने लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड और ये था आपका एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, एस्टर बना। तो यहाँ पे इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया था, एस्टेरिफिकेशन, एस्टर, ठीक है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, रिएक्शन करवाया और क्या बन गया यहाँ पे एस्टर बन गया, रिएक्शन क्या बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। लेकिन दिक्कत है ना कि ये भी जो आपका रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा है, रिवर्सिबल होता है, या फिर वापस से क्या हो जाता है, फिर से ये वाला चीज यहाँ पे वाटर हाइड्रोलाइज कर देता है एस्टर को, और फिर वापस से किस में चेंज होता है, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये भी जो रिएक्शन आपका क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से आप बात और कर लोगे, जैसे आप बात करो एस्टर हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम दोनों में होता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस। जैसे मान लो एस्टर है आपका, तो सपोज दैट आपका एस्टर का जानते हो कि एस्टर का क्या होता है, एस्टर का जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है COR होता है। तो इसी तरीके से मैं बात कर देता हूँ, लो बात कर लिया। अब इसका हमने क्या करा लिया, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ में एडिशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मतलब एसिडिक मीडियम, यानी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा, जारी सी बात है एसिडिक मीडियम है। अब वापिस देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर देखो वाटर के ऊपर क्या लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जानते हो कि इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढता है, और जैसे ही देखा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जब एक बार अटैक करेगा तो यहाँ पर मैं मैकेनिज्म की क्या ही बात करूँ, ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा और वापिस से लोग बता ही देता हूँ। अच्छा यार ये वाला ठीक है, बात आती है, देखिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या इसी बात है, पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, इसलिए क्या करेगा, ये बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, यानी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ये चार्ज निकल जाएगा, उसकी अलग बात है। तो मैं इसको क्या ही बताऊँ, इस तरीके से देखिए, अब ये चार्ज जब निकल जाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा। अब वापिस से जब यह इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वापस से बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, जैसे ही बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा तो कार्बन केवल 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 ऑलरेडी है, एक 5वां बॉन्ड बनाने का प्रयास कर रहा था, तो 5वां तो बनेगा नहीं, इसलिए क्या होगा, एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका इस तरीके का
ये आपका एसिड बन गया और प्लस में जो OR नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोजन आप यहाँ पे हाइड्रोजन निकला था, ये हाइड्रोजन इससे आके कंबाइन कर लेगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। ये भी आपका जो रिएक्शन हुआ क्या हो गया, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। अब बात आती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है क्या, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, अब यहीं से बात स्टार्ट होती है इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट, यहीं से स्टार्ट होती है इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन, so the property of equilibrium, अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन शो द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसी में क्या होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है, वह स्टेट क्या होता है आपका स्थापित होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक स्टेज है, स्टेट माने अवस्था है, यानी एक अवस्था है कि रिवर्सिबल रिएक्शन का एक अवस्था है, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें होती हैं, उस चीज को हम डिफाइन करने वाले हैं आगे चल। बस यहीं तक हम चीज को स्टॉप करते हैं, आगे से जो कल का हमारा जो क्लासेस होगा वह इसके आगे वाली कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।